हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 11.4 करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। तो इसके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसके अंदर मेनली ना मतलब सारे क्वेश्चन हाइपरबोला के ही हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख लो आप। क्वेश्चन कैसे हैं यहाँ पर देखो, इसमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस एंड एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हाइपरबोलाज की इक्वेशंस दे रखी है। 6 क्वेश्चन है, आज हम ये क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। तो इनमें ना इक्वेशन हमें पहले से दे रखी है। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछली बार जो हमने इतना सारा जो किया था ना, उसका रिवीजन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे रिवीजन इन क्वेश्चंस के हिसाब से करवाऊंगा। जैसे इक्वेशंस दे रखी है ना, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कैसे डील करेंगे। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए स्क्वायर छोटा या बड़ा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं मिलेगी आपको हाइपरबोला में। ऐसी छोटे बड़े की कंडीशन इलिप्स में देखते थे हम। यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव है या फिर वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से आइडेंटिफाई करना है। अगर एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव है तो फिर ऐसा डायग्राम बनेगा जिसको हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोल देते हैं। और यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव है तो फिर वर्टिकल हमें बनाना पड़ेगा। जब हॉरिजॉन्टल बनेगा तो ज़्यादातर चीज़ें मतलब लगभग सब कुछ ही किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। जैसे इसका ये दोनों फोकाई हो गया, ये सी कोमा जीरो, ये माइनस सी कोमा जीरो। तो कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, फोकाई क्या हो गया, प्लस माइनस सी कोमा जीरो। वर्टिसेस पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ए और ए डेस, इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो वर्टिसेस के क्या हो जाएंगे, ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो, तो प्लस माइनस ए कोमा जीरो कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो अच्छा, इसके अंदर ये हो गए इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो फोकाई है वो होंगे ये और ये वाला पॉइंट, मतलब 0 कोमा माइनस सी और 0 कोमा सी। तो हम बोल सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में 0 कोमा प्लस माइनस सी। रही बात वर्टिसेस की, तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, दो वर्टेक्स है। तो ये भी किस पर है, वाई एक्सिस पे ही है। वर्टिकल में सब कुछ वाई एक्सिस पे होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 कोमा प्लस माइनस ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये वाला जो एक्सिस है ना, जो हाइपरबोला को से कट करते हुए गुजर रहा है, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर और क्या पूछा, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी वो हो जाएगा ई बराबर सी बाई ए, और यहाँ पर भी ई बराबर सी बाई ए। हाँ, इक्वेशंस जब आपको मिलेगी ना, तो जो पॉजिटिव चीज़ है ना, पॉजिटिव चीज़, उसके नीचे ए स्क्वायर मिलेगा। देखो, एक्स स्क्वायर के यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है, इसके नीचे ए स्क्वायर। इसमें ये वाला पॉजिटिव है तो इसके नीचे ए स्क्वायर। जो पॉजिटिव वाला है उसके नीचे क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर, ऐसे याद रखो। और जो नेगेटिव वाला उसके नीचे क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए और बी मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले से सी निकाल सकते हो। सी यहाँ से आ जाएगा, ए और बी दे ही रखा है, तो आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो सी बाई ए। दोनों तो का एसेंट्रिसिटी और ये जो लेंथ ये सब है ना, ये फॉर्मूले सेम है दोनों के अंदर। बदलते हैं तो क्या बदलते हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बदलते हैं दोनों में। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2b स्क्वायर बाई ए, और इधर भी क्या हो गया, 2b स्क्वायर बाई ए। तो ये दोनों तो सेम ही है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हाइपरबोला है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस हाइपरबोला के बारे में हमें ये 4 चीज़ें पता करनी है, जो कि मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही। तो इसके अंदर देखो क्या है, ये अपना हाइपरबोला हुआ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इस बार देखो एक्स स्क्वायर वाली चीज़ पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये जो हाइपरबोला बनेगा, ये कैसा हाइपरबोला बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, मेरी भाषा में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला अगर है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव ही लेके चलूँगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ नीचे की तरफ पॉजिटिव वाले के नीचे हमेशा ए स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फिर बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1, ऐसा ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन वाली चीज़ और ये है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो 16 है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, ए स्क्वायर का, और जो 9 है वो किसकी जगह बैठा है, बी स्क्वायर की जगह। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, और बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो बी इक्वल टू 3 हो गया ना, बाई कंपेरिजन। आप यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देना, बाई कंपेरिजन। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एसेंट्रिसिटी भी पूछी है, तो एसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो आप यहाँ पर पहले सी का फॉर्मूला भी लगा ही लो
सी का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ सामने लिख के बता देता हूँ। सी का फॉर्मूला क्या हो गया, सी बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला काम आएगा तो ये याद रख सकते हो आप। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, फिर है बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बोले तो 9, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, रूट 25 हो गया ये। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो ए भी हमें पता चल गया, बी भी पता चल गया और सी भी पता चल गया। तो अब यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एक डायग्राम से और तो आपका क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ऐसा हाइपरबोला एक इधर बन जाएगा और एक पार्ट इसका इधर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक फोकाई यहाँ पर है, एक फोकाई यहाँ पर है, तो इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। तो फोकाई मतलब कौन, F1 एंड F2, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप देखो ये जो F1 है इसके कोऑर्डिनेट C, 0 और F2 है इसके कोऑर्डिनेट -C, 0। तो कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, +-C, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा तो C की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये जो फोकाई है ये क्या बन जाएंगे, +-5, 0, ठीक है। ये हो गया अपना पहला। अब आते हैं वर्टिसेस पर। एक हाइपरबोला में वर्टिसेस कहाँ होते हैं, यहाँ पर जहाँ से हाइपरबोला मुड़ जाता है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, +-A, 0। ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे +-4, 0। उसके बाद में एसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला C/A, इधर भी वही लगेगा C/A। तो C की वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 5/4। लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ की बात करते हैं तो फॉर्मूला 2b²/a, तो यहाँ पे 2b² बी स्क्वायर मतलब b है 3 है ना, b की वैल्यू 3 है, तो b² 9 हो जाएगा डिवाइड बाई a मतलब कितना, a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करें, 2 और ये 4 को काट जाएगा तो नीचे 2 बच जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 9/2। तो लेंथ कितनी होगी 9/2 यूनिट्स। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन x²/9 - y²/27 = 1। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में ना थोड़ा अलग है, देखो मैंने गलत लिख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, y²/9 है और ये थोड़ा सा मिटा हुआ सा लग रहा है, x²/27 है, तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे y आएगा और यहाँ पर अपना x आएगा, ठीक है। ऐसे है y²/9 - x²/27 = 1 ऐसा। तो यहाँ पर देखो इस बार y² वाली चीज़ है ना, ये क्या है, ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, y वाली चीज़ पॉजिटिव बन गई। इसका मतलब क्या है कि इस बार कैसा हाइपरबोला बनेगा, वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। वर्टिकल हाइपरबोला में क्या होता है, y² वाली चीज़ पॉजिटिव होती है। तो वर्टिकल हाइपरबोला की वैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन y² के नीचे अच्छा a² ही आएगा, पॉजिटिव वाले के नीचे a² ही आएगा, -x² b² = 1, ये होती है अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर लो, देखो 9 है y² के नीचे, इधर y² के नीचे क्या है a², तो a² बराबर 9 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। +-3 लेने की जरूरत नहीं है, a b c तीनों पॉजिटिव ही मान के हम चलते हैं। अच्छा b² किसके बराबर है, x² के नीचे b² है, यहाँ पे x² के नीचे 27 है, तो देखो b² बराबर 27, तो b बराबर क्या हो जाएगा 27 का अंडर रूट, तो b की वैल्यू हो जाएगी 27 का अंडर रूट क्या होता है 3√3। इतना तो आप कर ही सकते हो, 11th क्लास में हो। तो a b पता चल गया, c इनके साथ ही निकाल लिया करो है ना, ताकि आगे कहीं ना कहीं काम तो आएगा। तो आप पहले से निकाल के तैयार रखो। c का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। ये हाइपरबोला में c का फॉर्मूला ऐसा होता है। इलिप्स में याद है, इलिप्स में कैसा हुआ करता था, a² - b² हुआ करता था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे c का फॉर्मूला क्या हो गया, √a² कितना है, a का स्क्वायर ये 9 है, प्लस b² मतलब इस 3√3 का स्क्वायर कितना 27 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो c की वैल्यू क्या होगी, √9 + 27 कितना हो गया 36 हो गया, तो c = कितना हो गया 6 बन जाएगा ये, है ना, c की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा वर्टिकल हाइपरबोला है तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, y एक्सिस के अलोंग होगी इसकी सारी चीज़ें, ऐसे बन जाएगा ऊपर से और ऐसे नीचे से आगे ऐसा चला जाएगा। इसकी जो फोकाई है वो यहाँ पर होंगी, है ना, F1 F2, और इसके जो वर्टिसेस है वो यहाँ पर होंगे। खैर हमें डायग्राम से तो बस समझना ही होता है, बाकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो फिक्स ही है। जैसे फोकाई के अंदर C काम आएगा, अच्छा C है यहाँ पर तो वो y एक्सिस पे है तो क्या बन जाएगा 0, ±c।
वर्टिसेज में ए आता है तो 0 कोमा प्लस माइनस ए ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 6 है तो 0 कोमा प्लस माइनस 6 अपनी फोकाई हो गई। और वर्टिसेज में क्या है 0 कोमा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कोमा प्लस माइनस 3। एसेंट्रिसिटी ई बोले तो सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है 6, ए की वैल्यू क्या है 3, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा 2। इस बार इसकी एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 2। एसेंट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि ये जो हाइपरबोला की शेप है ना, ये कितनी ऐसे चौड़ी बनेगी या फिर कितनी पतली बनेगी ऐसे, है ना। मतलब ए अगर ज़्यादा है ना तो यहाँ सॉरी ई ज़्यादा है तो हो सकेगा कि यहाँ पर ना यहाँ पे थोड़ा फ़र्क भी दिखेगा हमें, ये मतलब काफ़ी इसका मुंह जो होगा ना वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, इस प्रकार कुछ फ़र्क पड़ सकता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या क्या होगा 2b² बाई ए, तो 2b² कितना है यहाँ पर देखो, b² आपको इसके नीचे मिलेगा ना 27 है यहाँ पे, जो नेगेटिव वाला है b है 3√3 तो b² हो गया 27, तो 27 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा a नीचे की तरफ a कितना है 3 है, कट करेंगे ये 3 इस 27 को काटेगा तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3, 9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। अब जैसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना उनके अंदर तो क्या होता है कि यहाँ पर RHS में 1 दिखाई देता है ना, इधर की तरफ 1 दिखाई देता है और कुछ ऐसा सा पैटर्न रहता है। लेकिन इस बार क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हो तो ऐसा आ गया हो ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस इसको ऐसे काम में मत लेना, ऐसा आएगा तब इतनी सारी चीज़ें अप्लीकेबल होगी। ठीक है, ऐसा दिखेगा तब जाके हम ए और बी निकालेंगे, फिर काम चलेगा आगे। लेकिन ये तो अभी ऐसा है तो हमें इसको तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। RHS में क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी स्थिति हो ना, आप बस इतना सा ध्यान रखो कि RHS में क्या है 36 और RHS में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को जो चीज़ RHS में लिखी हुई है उसी से डिवाइड कर दो ताकि RHS में तो कम से कम 1 बने। तो यहाँ पे इधर क्या 36 है ना, तो पूरी को आप किससे डिवाइड कर दो 36 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा 9y² अपॉन 36 है ना, ये 36 इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में डिवाइड हो जाएगा। तो 9 और 36 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा y² अपॉन 4 बच जाएगा, माइनस 4x² को काटेगा तो x² के नीचे 9 बच जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, कैलकुलेशन आप देखते रहना, गलती हो सकती है मेरे से। अच्छा ये बन गया। अब देखो ये पहचानो कि ये कौन सा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। तो x² वाली चीज़ नेगेटिव है और y² वाली चीज़ पॉजिटिव है। इसका मतलब ये y² वाली पॉजिटिव है ना तो वर्टिकल बन जाएगा, ज़्यादातर चीज़ें y के अलोंग होगी। तो यहाँ से ये कैसा हाइपरबोला हो गया वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल हाइपरबोला मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा और ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा मैं, ऐसा बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। और वैसे वर्टिकल हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है y² अपॉन माइनस यहाँ पे x² अपॉन फिर नीचे कुछ आएगा इक्वल टू 1। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर a² और b² आएगा या b² a² आएगा। तो देखो ये पॉजिटिव वाली चीज़ है ना, पॉजिटिव वाले के नीचे हमेशा a² और नेगेटिव वाली के नीचे b²। तो ये दोनों हम ये स्टैंडर्ड है, ये क्वेश्चन में है, कंपेयर करेंगे तो a² की वैल्यू 4 के बराबर तो a की वैल्यू 2 के बराबर, b² की वैल्यू 9 के बराबर तो b की वैल्यू 3 के बराबर। c निकाल लेते हैं, c क्या होता है अंडर रूट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर का समेशन a² प्लस b², इन दोनों को जोड़ लेते हैं। मतलब ये कर लेते हैं रूट ऑफ a² मतलब 4, b² मतलब 9, 9 और 4 13 तो रूट 13 हो जाएगा। ये हुआ यहाँ पर c की वैल्यू, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ये फोकाई क्या होगी देखो इस बार, ये फोकाई वाई एक्सिस पे होगी ना तो क्या बन जाएगी 0 कोमा प्लस माइनस सी। देखो ये तो फ़ायदा है इलिप्स पढ़ने का इससे पहले कि इलिप्स वाली चीज़ें ही यहाँ पर आ जाती है काम में, है ना। इलिप्स थोड़ा आसान होता है समझने में, इसमें थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पाते बी वगैरह ये सब कहाँ होता है। लेकिन जो फॉर्मूले इलिप्स में थे ना वही फॉर्मूले यहाँ पर है ना, यहाँ पर है अपने हाइपरबोला में। मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है लेकिन हाँ वही है। तो 0 कोमा प्लस माइनस सी, तो 0 कोमा सी की वैल्यू रूट 13 है तो प्लस माइनस रूट 13 आ जाएगा। फिर है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस बोले तो 0 कोमा प्लस माइनस ए, वाई एक्सिस पे ना ये वाले वर्टिसेस हो गए यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा 0 कोमा ए की वैल्यू 2 है तो प्लस माइनस 2 ऐसा बन गया। एसेंट्रिसिटी ई का फॉर्मूला c बाई ए, ये तो लगाना है, इसमें भी सब में सेम है। c बोले तो रूट 13, ए बोले तो 2 तो रूट 13/2 ऐसा हो गया।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई ए, तो 2b² कितना है यहाँ पे, b की वैल्यू 3 है तो b² कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई ए कितना है 2, तो ऐसा हो गया। फिर 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ऐसा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यहाँ पे है 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 576। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। RHS में क्या है 576, उसी से डिवाइड कर दो पूरे को ताकि RHS में 1 बन जाए। 16 और यहाँ पे क्या है 576, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना 96, पहले तो ऐसा हो जाएगा x² अपॉन नीचे की तरफ क्या आएगा देखो, ये सबसे पहली बार कट करेगा तो कितनी 4 टाइम्स या 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स, तो और उसके बाद में कितना बचेगा 9 6 96, तो 6 टाइम्स हो गया, 36 बच जाएगा। आप खुद से कैलकुलेशन करके देख लेना, 16 को इसको काटेगा तो 36 बचेगा माइनस। अब 9 को इसमें काटते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, तो 9y² के नीचे क्या आएगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 हो गया, तो 9 कितना 6 जा ना 6 आ गया, फिर कितना था 54 और 3 बच गया 36 हो गया, तो 4 टाइम्स ही हो जाएगा, इक्वल टू इधर की तरफ 1 हो गया। कैलकुलेशन है, मेरे को थोड़ा जोर आता है कैलकुलेशन में, तो आप देख लेना कैलकुलेशन सही है। ये देखो x² वाली चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, और y² वाली चीज़ नेगेटिव है, तो x² वाले पॉजिटिव, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ज़्यादातर चीज़ें इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई ना, हॉरिजॉन्टल बनेगा इस बार। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। इन दोनों का क्या कर लो, कंपेरिजन कर लो। तो a² का काम कौन कर रहा है 36, तो a की वैल्यू क्या होगी 6। b² का काम कौन कर रहा है 64, तो b की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। c की वैल्यू भी हैंड टू हैंड निकाल ही लो, c इक्वल टू क्या हो जाएगा √a² प्लस b², तो इसका स्क्वायर 36 हो गया और इसका स्क्वायर 64 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आंसर आएगा, अंडरूट लेंगे तो 10 हमें मिल जाएगा, तो सी की वैल्यू 10 हो गई। फोकाई, फोकाई क्या होगी, ये देखो इस बार कैसा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो फोकाई क्या हो जाएंगे c,0 माइनस c,0, तो प्लस माइनस c,0। सी की वैल्यू 10 है, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 10,0। अब वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये वाले है ना, तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a,0 माइनस a,0, तो कंबाइंड फॉर्म में प्लस माइनस a,0। ए की वैल्यू 6 है, तो ये बन जाएगा आंसर प्लस माइनस 6,0। अच्छा ई की वैल्यू क्या है, सी ई का फॉर्मूला c/a, सी ये रहा और ए ये रहा, तो 10/6 हो जाएगा, 10/6। 2 से कट कर लो इसको, 2 से कट करेंगे तो 5/3, ये इसकी एसेंट्रिसिटी हो गई। इसके बाद लास्ट में आता है इसका ये अपना फॉर्मूला कौन सा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई ए, तो 2b², b² मतलब 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई ए बोले तो 6 आ गया। थोड़ा बहुत ये 2 इस 6 को काट देगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा नीचे की तरफ है ना, ये तो 64/3, ये अपना क्या हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट, ये 4 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया। अब देखते हैं हम अगले दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, 5y² माइनस 9x² इक्वल टू 36। RHS में 36 है तो पूरे को 36 से डिवाइड कर दो ताकि RHS में 1 बन जाए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ये इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये इसके नीचे जाएगा तो कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 5y² अपॉन 36 ही आ जाएगा, माइनस ये इसके नीचे जाएगा तो ये तो कट जाएगा है ना, ये x² अपॉन 4 बच जाएगा इक्वल टू 1। लेकिन फिर भी अच्छा ये देख लो पहले कि कौन सा हाइपरबोला है, ये y² वाला पॉजिटिव है, तो y² वाला पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा वर्टिकल बन जाएगा है ना, y एक्सिस के अलोंग ज़्यादा चीज़ें मिलेगी हमें, ऐसा ऐसा बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पर लेकिन वर्टिकल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² ऐसे होती है। यहाँ पर y² अपॉन 36 है, लेकिन y² के साथ में भी है 5, तो इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा इसको। तो कहाँ भेजेंगे है ना, कहीं और तो भेज नहीं सकते, ये नीचे जो कुछ है वो सबको नीचे डाल दो। तो देखो ये 5 है ना, 5 को सबसे नीचे भेज दूंगा मैं, तो y² अपॉन ऐसा हो जाएगा 36/5, ठीक है, ये वाला मेन डिवीजन है ये वाला, और डिनोमिनेटर में 36/5 है, माइनस x² अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो अब हम इसका कंपेरिजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, y² अपॉन
ए स्क्वायर वर्टिकल वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में काम में ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। इन दोनों का आप कंपेरिजन कर लो तो यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर जो पहले बी लिख लेता हूँ, बी आसान है इस बार। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर किसके बराबर है 36 अपॉन 5 के, तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर का जो स्क्वायर है ना वो उसके पास जाएगा तो उसका अंडर रूट ले लेंगे हम, तो 36 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 का अंडर रूट क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। इस बार ये जो 5 है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बच के नहीं जा पाएगा ये। ए की वैल्यू आ गई। अच्छा बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू बी स्क्वायर है 4 के बराबर, तो बी की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ए और बी तो मिल गया, तो यहाँ पर सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर वो डायरेक्ट वही रख दो आप, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 अपॉन 5 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 रख दो डायरेक्ट। इसको सोल्व करें अगर हो जाएगा ढंग से तो कर लेंगे, वरना तो फिर ये ऐसे फंसेगा। तो इसको लिखते हैं, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ नीचे की तरफ 5 आ गया एलसीएम, और ये 36 है ही, प्लस 5 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 बन जाएगा ना, तो ये मिलकर क्या हो गया रूट ऑफ 56 अपॉन 5 हो गया। तो सी की वैल्यू चाहो तो ऐसा रहने दो, या फिर ये जो 56 है ये क्या होता है 8 से 1 जा होता है ना, या फिर इसको और हम बोले तो 14 4 जा होता है ना, 14 4 जा 56 होता है, तो 14 तो अंदर ही रह जाएगा, है ना, और जो 4 है उसका अंडर रूट बाहर आ जाएगा 2 बन के, और नीचे की तरफ 5। ये सी की वैल्यू आप ये भी ले सकते हो, या फिर ये आप ले सकते हो, कोई सा भी ले लो। खैर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फोकस है ना, फोकस मतलब फोकाई, ये क्या होंगे, ये क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स इसके प्लस माइनस सी कोमा 0, तो इस बार थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे प्लस माइनस सी की जगह ये रख देता हूँ मैं, √56 अपॉन 5 कोमा 0, ये बन जाएगा। अच्छा वर्टिसेस देखते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्लस माइनस ए कोमा 0, तो ना ये वर्टिसेस, तो प्लस माइनस ए कोमा 0, ए क्या है ये 6 अपॉन √5, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 6 अपॉन √5 कोमा 0, ऐसा बन जाएगा। अच्छा अब एसेंट्रिसिटी देखें, तो एसेंट्रिसिटी सी बाई ए, सी की वैल्यू ये है √50। अच्छा एक मिनट यहाँ पर भी अंडर रूट लगेगा ना, यहाँ पर भी अंडर रूट लगेगा इस पर, तो सी की वैल्यू ये है √56 अपॉन √5 डिवाइड बाई ए की वैल्यू ये है 6 अपॉन √5, तो यहाँ पे √5 से √5 कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये क्या हो गया फाइनली √56 अपॉन 6। देखो इस √56 की जगह आप 2√14 लिखोगे ना, तो फिर 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 6 और कट जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। कुल मिला के ए बी सी की अगर वैल्यू आपको पता चल जाती ना, तो फिर आप सारी चीज़ें निकालोगे। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो थोड़ी सी वीडियो की जो रेजुलेशन पावर है वो बढ़ा लेना आप ना। ये कितना बन जाएगा देखो, यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई ए है, तो 2b स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई ए बोले तो 6 अपॉन √5, तो 6 अपॉन √5, तो 2 इस 6 को काट देगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये √5 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या है 4, √5 4 आ गया, तो 4√5 डिवाइड बाई 3, ये बन जाएगा इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 49 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 784। तो ऐसा है 49 वाई स्क्वायर है और 16 एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव है। खैर सबसे पहले आप ये जो RHS है ना 784, इसको 1 बनाओ, तो पूरे को 784 से ही डिवाइड कर दो, तो 49 के नीचे 784, तो 49 इसको काटेगा, वैसे ये दोनों ये 7 का स्क्वायर और ये 4 का है, तो कितना होगा 28 हो गया ना, हाँ तो ये बस वही है। 49 इसको काटेगा तो 16 बच जाएगा, 16 इसको काटेगा तो 49 बच जाएगा, तो वाई स्क्वायर के नीचे 16 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे 49 इक्वल टू 1, ये बन गया। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव, तो ये कैसा बन जाएगा वर्टिकल हाइपरबोला हो जाएगा, ये वर्टिकल बोले तो ऐसा बन जाएगा ये इस बार ऐसे है ना। तो अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू देखो आइडेंटिफाई करते हैं। वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन नीचे की तरफ ए स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बन गया स्टैंडर्ड। कंपेरिजन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 16 के बराबर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, बी स्क्वायर हो जाएगा 49 मतलब 49 के बराबर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 के बराबर।
अब निकालते हैं सी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर बोले तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, ऐसा हो गया। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 49 प्लस 16 कितना हो गया 65 हो गया। तो सोल्व तो हो ही नहीं पाएगा आगे ये। अब फोकाई देखते हैं, तो फोकाई क्या हो जाएगा, वर्टिकल हाइपरबोला है तो 0 कोमा प्लस माइनस सी ऐसा बन जाएगा। अच्छा हमने यार यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ पर हमने बहुत भारी गलती कर दी। फोकाई जो है वर्टिकल हाइपरबोला ना, तो फोकाई तो 0 कोमा प्लस माइनस सी होगा ना, तो यहाँ पर करेक्शन है ना, इसमें करेक्शन है इसमें करेक्शन है, इन दोनों में करेक्शन है। ये जो फोकाई है, फोकाई तो हो जाएगा अपना 0 इधर आएगा 0 कोमा प्लस माइनस सी, और वर्टिसेज है वो हो जाएगा यहाँ पर 0 कोमा प्लस माइनस ए। तो सॉरी फॉर देट, आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना। यहाँ पे ना ये क्या है, करेक्शन है, थोड़ी कैलकुलेशन इतनी अजीब सी होगी ना, तो उस चक्कर में मैं इन चीज़ों को भूल गया। तो ये आप ना इसको करेक्ट कर लेना, 0 इधर आ जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, ये 0 इधर और ये इधर चला जाएगा, इसमें भी 0 इधर ये इधर चला जाएगा ना। तो इसके लिए सॉरी। अब इस पे आते हैं, ये पता चला तब इसका याद आया मेरे को। हाँ भाई 0 कोमा प्लस माइनस सी की वैल्यू ये है, तो फोकाई क्या हो गया 0 कोमा प्लस माइनस रूट 65। अच्छा वर्टिसेज क्या हो गए फिर, वर्टिसेज में कहाँ गया, वर्टिसेज क्या होंगे 0 कोमा प्लस माइनस ए होगा। तो यहाँ पर 0 कोमा प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 4, तो प्लस माइनस 4 हो गया ये। और एसेंट्रिसिटी क्या हो गया, ई बराबर सी बाई ए, तो सी की वैल्यू रूट 65 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये एसेंट्रिसिटी होगी, इतना ही है, कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पर। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर मतलब कितना है 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई ए कितना है 4। ठीक है, तो ये 2 और ये 4 कट के यहाँ पे नीचे 2 बचा देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 49/2। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी। तो ये होंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। अब मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस देखेंगे अब। थैंक यू वेरी मच।